कि बहुत ही जल्द बाबू इस पर और भी टीचर को हम ज्वाइनिंग कर रहे हैं, ताकि और आपके वो पढ़ाई में बेस्ट दे सके और आपके पढ़ाई में और बूस्टअप कर सके बाबू। ठीक है, जो भी आप लक्ष्य लिए हैं 450 प्लस का जो भी आप लक्ष्य लिए हैं उसको पूरा कर सके बाबू। ठीक है, ये मेरा भी लक्ष्य है, उनका भी लक्ष्य है और आपका भी लक्ष्य है। ठीक है, हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी को अपने प्यारे चैनल ज्ञान फील्ड पर स्वागत है। दोस्तों देखिएगा, आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर तो आपके ओम के नियम होता क्या है बाबू। क्या बाबू, ओम के नियम होता क्या है। चूंकि हम इसको लाइव क्लास में पढ़ा दिए बाबू, ठीक है, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि क्यों ना इसको एक रिकॉर्डेड वीडियो में डाल दिया जाए, ताकि केवल ओम के नियम का एक टॉपिक हो और उसी को बच्चे पढ़ ले बाबू। ठीक है, और इससे बाबू आपके दो सिर्फ आपके 5 नंबर में क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं बाबू। ठीक है, चलिएगा बिना समय को बर्बाद किए हम लोग देखते क्या है कि ओम के नियम होता क्या बाबू। ठीक है, देखिएगा, इसको मतलब पढ़ने से पहले एक आपके लिए इम्पोर्टेंट नोटिस है बाबू। नोटिस क्या है कि इस चैनल पर हम और भी बेहतर से बेहतरीन शिक्षक को जोड़ रहे हैं, ताकि आप लोग के लिए जो भी आपके पढ़ाई में और बूस्टअप कर सके, ताकि आप जो है जो आप लक्ष्य लिए हैं और हम जो लक्ष्य लिए हैं 450 प्लस का, वो आप लोग पार कर सके या आप उतना ला सके बाबू। ठीक है, तो बस इस चैनल पर बहुत सारे लोग अभी ज्वाइन हो रहे हैं आप लोग को और बेहतर से बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए। ठीक है, आप इस चैनल से बने रहें और भी अपने जो भी दोस्त यार है उसको बोलिए कि इस चैनल से ज्वाइन हो के बाबू। ठीक है, चलिएगा देखिएगा, ओम के नियम होता क्या है बाबू। क्या, तो ओम के नियम, ओम के नियम देखिएगा, आपके एग्जाम में पूछता क्या कि ओम के नियम होता क्या है, ओम के नियम होता क्या है। तो आप कह सकते हैं क्या कि ऐसा सिद्धांत या एक ऐसा नियम जो किसी चालक तार में प्रवाहित धारा तथा उस दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के बीच का एक संबंध होता है कि जितना हम धारा प्रवाहित करेंगे उतने ही विभवांतर बढ़ेगा। तो इस नियम को हम लोग बोलते हैं ओम के नियम। और ये बात की इसको हम ओम के नियम क्यों कहते हैं, क्योंकि एक आपके जर्मन के वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, तो ये जो नियम था यही वैज्ञानिक ने बताया, इसलिए बाबू हम लोग इसे क्या बोलते हैं, ओम के नियम बोलते हैं। और ये बात की ओम के नियम में वो क्या बताए थे बाबू, तो बताए क्या थे कि मान लीजिए क्या कि ये आपकी कोई चालक तार है बाबू। ठीक है, ये आपका कोई चालक तार है बाबू। ठीक है, यहाँ पर बल्ब है, तो हम जितना इसमें धारा प्रवाहित करेंगे ना, धारा आई का मान हम जितना प्रवाहित करेंगे उतने ही आपका क्या होगा, दो सिरों के बीच विभवांतर में बढ़ोतरी होगी बाबू। ठीक है, जितना हम धारा के मान में बढ़ोतरी करेंगे उतने ही आपके विभवांतर के मान में भी बढ़ोतरी होगा। अर्थात हम कह सकते हैं क्या कि आई जो होता है बाबू आपके वो समानुपाती होता है भी के। मतलब जितना हम आई के मान में बढ़ोतरी करेंगे, जितना हम आई के मान बढ़ाएंगे उतने ही आपके भी का भी मान बढ़ेगा। अब ये बात की इस समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए एक हम नियतांक लेते हैं। नियतांक क्या होता है, नियतांक यही होता है कि उसका मान नियत होता है, सब कुछ बदल जाए लेकिन वो ना बदले बाबू। ठीक है, देखिएगा यहाँ से आपका आई का मान आपका आता है बराबर भी बाई आर। क्या बाबू, भी बाई आर, जहाँ 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 आर क्या है, नियतांक है, नियत है। क्या बाबू, आपका आर क्या है, आपका नियत है। क्या है आपका आर, क्या है बाबू, आपका नियत है बाबू। कोई दिक्कत है यहाँ तक, यहाँ पर जहाँ पर आपके आर क्या है बाबू, आपके नियत होता है। क्या होता है, नियत होता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं दिक्कत है। अब देखिएगा इसी नियम को जो है ना, जो आपके ओम हमारे एक चाचा जी थे, ठीक है ना, जो आपके ओम चाचा थे वो क्या किए, एक मतलब ग्राफ के माध्यम से समझाए हैं। ठीक है, आइए हम लोग इसको ग्राफ के माध्यम से भी समझते हैं। आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। और इसी फार्मूला को हम लोग क्या बोलते हैं, ओम के नियम बोलते हैं या ओम के फार्मूला भी कहते हैं इसे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, नो दिक्कत। चलिएगा
आपके एग्जाम में पूछ देगा क्या कि ओम के नियम को ग्राफीय विधि विधि द्वारा समझाइए। तो आइए हम लोग इसको ओम के नियम को ग्राफीय विधि द्वारा समझते हैं बाबू, ठीक है। देखिएगा, एक आपका एक्स वाई एक्सिस और ये है आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। चलिएगा, ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है, ये रहा 0 और यहाँ लेते हैं हम लोग धारा, ठीक है, आई का मान, और यहाँ हम लोग लेते हैं विभवांतर भी का मान, ठीक है। ये रहा आपका 1, ओके, ये रहा आपका 1, ये रहा आपका 2, ये रहा आपका 3, ये रहा आपका 2, ये रहा आपका 3। तो क्या बोले वो कि जितना हम इसके मान में बढ़ाएंगे, वो क्या बोले कि जितना हम लोग धारा के मान में बढ़ोतरी करेंगे, जितना हम धारा के मान में बढ़ाएंगे, उतनी ही आपके विभवांतर का मान भी बढ़ेगा बाबू, ठीक है। चलिएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक? नो दिक्कत। तो इस तरह से एक हमको ग्राफ मिलती है, सरल रेखा ग्राफ हमको मिलती है बाबू, ठीक है। क्या वो सरल रेखा हमको एक ग्राफ मिलती है बाबू, ठीक है, कि जितना हम धारा के मान बढ़ाएंगे उतने ही हमारे विभवांतर का मान भी बढ़ेगा बाबू, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि ओम के नियम के ग्राफीय विधि में किस तरह से ग्राफ मिलता है? तो सरल रेखीय ग्राफ मिलता है बाबू, ठीक है। यही था आपके ओम चाचा के नियम बाबू, ठीक है। और यहीं से आपके 2 से 5 मार्क्स में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है बाबू, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बाबू, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो दिक्कत है, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।